हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक पायलट स्टडी के ऊपर होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हर बार लगभग पूछा गया है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो पायलट स्टडी एक्चुअल में होती क्या है? तो ये एक जो है एक रिहर्सल की तरह होती है। जब भी हम लोग जैसे हम लोग ने अपने कॉलेज टाइम में प्रेजेंटेशन वगैरह दी थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग हमारे दोस्तों के सामने कभी-कभी प्रेज़ेंट करके देखते थे कि तू ब भाई तू बताना कि मेरा सही है या नहीं है। तो हम उनके सामने कैसे एक रिहर्सल करते थे कि मैं ये प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तुम मुझे इसमें डाउट्स बताना, गलतियाँ बताना कि मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो लोग फिर हम उनके सामने एक्सप्लेन करते थे और वो लोग हमारी जो गलतियाँ थी वो हमें समझाते थे, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट वही होती है पायलट स्टडी रिसर्च में। तो पायलट स्टडी एक छोटी प्रैक्टिस रिसर्च होती है जो मेन रिसर्च स्टडी के पहले की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है ये देखना कि जो रिसर्च प्लान, मेथड और टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं और प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एक सिंपल वर्ड में बताऊँ तो पायलट स्टडी एक रिहर्सल होती है फाइनल रिसर्च से पहले, जिसे रिसर्चर को समझ आ जाता है कि उसका पूरा रिसर्च प्रोसेस सही से चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए इसे जो है ट्रायल रन या फिर फिजिबिलिटी स्टडी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया कि पायलट स्टडी मतलब रिहर्सल, ओके। अब इंट्रोडक्शन से देखते हैं। अ पायलट स्टडी इज अ स्मॉल स्केल प्राइमरली स्टडी दैट कंडक्टेड बिफोर द मेन रिसर्च स्टडी। यानी कि पायलट स्टडी क्या है? एक स्मॉल स्केल स्टडी होती है जिसमें मेन रिसर्च के पहले जो है इसे किया जाता है ताकि रिसर्च प्रॉपर है या नहीं उसे चेक किया जा सके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रायल फन फिजिबिलिटी स्टडी और मिनी वर्जन ऑफ द मेन स्टडी, ठीक है। मतलब इसे क्या कहा जाता है? ट्रायल फंड भी कहा जाता है या फिर फिजिबिलिटी स्टडी कहा जा सकता है या फिर मिनी वर्जन ऑफ द मेन स्टडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन स्टडी के जैसी ही होती है लेकिन बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि इसे जो है ट्रायल के लिए किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प द रिसर्चर टू टेस्ट वेदर द रिसर्चर मेथड एंड टूल्स प्रोसीजर आर प्रैक्टिकल, रिलायबल एंड इफेक्टिव फॉर द मेन स्टडी। और ये क्या हेल्प करती है? रिसर्चर को हेल्प करती है कि उसकी जो रिसर्च मेथड है वो सही है या नहीं है, उसके जो टूल्स है जो वो रिसर्च करने के लिए यूज़ कर रहा है वो सही है या नहीं है, उसकी जो प्रोसीजर है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं, या फिर इफ़ेक्टिव है या नहीं। ये सारी चीज़ें ये चेक करने के लिए जो है पायलट स्टडी को यूज़ किया जाता है ताकि एक रिसर्चर की जो रिसर्च है वो इफ़ेक्टिव हो और सही हो, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अ पायलट स्टडी इज़ द primarily preliminary study conducted to test the feasibility of method and procedure टू बी यूज्ड इन द मेन स्टडी। यानी कि जो पायलट स्टडी है एक छोटी सी रिसर्च होती है या फिर स्टडी होती है जो एक मेन स्टडी के पहले की जाती है, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि जो टूल्स या फिर जो मेथड्स या फिर प्रोसीजर जो होने वाली है वो सही है या नहीं है, वो स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाएगी या नहीं बनाएगी। और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? बर्न एंड ग्रोव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगली जो डेफिनेशन है, अ पायलट स्टडी इज अ स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ द ट्रायल रन ऑफ द मेजर स्टडी। वो ये जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि पायलट स्टडी क्या है? एक स्मॉल स्केल वर्जन होता है या फिर एक ट्रायल रन होता है मेजर स्टडी का। यानी कि जो मेन स्टडी हम लोग करने वाले हैं उसका स्मॉल वर्जन होता है ताकि हम चेक कर सके कि हमारी जो मेन स्टडी है वो सही है या नहीं है, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? पायलट एंड हंगलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला देखते हैं पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट स्टडी, कि इसके क्या क्या मेन पर्पस होते हैं कि ये क्या क्यों जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे फर्स्ट पर्पस आता है टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्लान। मतलब इसमें जो है ये चेक किया जाता है कि स्टडी जो हो रही है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, ठीक है। टू टेस्ट द एंड रिफाइन रिसर्च टूल, क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ईटीसी। और इसमें जो है जो टूल्स होते हैं जो टेस्ट टूल्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, जैसे क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल वगैरह सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन्हें चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। टू फाइंड आउट
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाटा कलेक्शन। और इसमें जो है ये देखा जाता है कि इतना सारा डाटा रिसर्च के लिए कलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये जो है लगभग कितना सारा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज इन द मेन स्टडी, और इसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेन स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज उसमें आ सकती है। मतलब इसमें ही पहले, इसमें क्योंकि रिहर्सल होती है तो इसमें ही पहले फाइंड कर लिया जाता है कि जो मेन स्टडी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू चेक द क्लियरिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल्स। इसमें जो है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो है वो चेक की जाती है, यानी कि टूल्स जो है एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी जो है पायलट स्टडी के अंदर चेक कर ली जाती है, ठीक है। टू ट्रेन्स डाटा कलेक्टर और रिसर्चर असिस्टेंट, और इसमें जो है डाटा कलेक्ट जो पर्सन कर रहा है या फिर जो रिसर्चर है, उन सभी को ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको जो है आगे चल के डाटा कैसे कलेक्ट करना है, और जो मेन स्टडी है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, क्योंकि एक रिहर्सल होती है तो रिहर्सल में प्रिपरेशन ही की जाती है, तो ये एज अ प्रिपरेशन के लिए की जाती है, ठीक है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, और इसके थ्रू जो है ओवरऑल डिज़ाइन जो होता है स्टडी का उसे इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पायलट स्टडी की, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस अभी लोग आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि क्या क्या हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं। हेल्प टू डिटेक्ट एरर अर्ली, इसमें क्या होता है जो भी एरर आने वाले हैं स्टडी में, हमारी मेन स्टडी में, उनको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इंश्योर द रिसर्च प्रोसेस रन स्मूथली, और इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो रिसर्च प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट ड्यूरिंग द मेन स्टडी, और इसमें जब पहले ही जो रिसर्चर है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, या फिर जो भी डाटा कलेक्टर है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो अगले टाइम जब मेन स्टडी होती है तो उस टाइम पे उन लोगों को पूरा नॉलेज होता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करना है, तो उसमें जो है काफ़ी कम एफर्ट में वो लोग जो है कम ड्यूरेशन में सही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द रिसर्चर, और इसके थ्रू जो कॉन्फिडेंस है रिसर्चर का वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। हेल्प इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शन, और इसमें जो है एक्यूरेसी और क्वालिटी जो होती है डाटा कलेक्शन की वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि पहले से एक बार सबकी प्रैक्टिस हो गई है तो दूसरे टाइम पे वो लोग जो है सही तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस भी सही तरीके से करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी, की जो पायलट स्टडी है उसे कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें सिलेक्ट अ स्मॉल सैंपल, यानी कि सबसे पहले जो है एक स्मॉल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, मतलब 10 से 20 लगभग सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं, जैसे ओवरऑल 100 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं तो उसमें से 10 से 20 लगभग स्मॉल सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। यूज़ द सेम टूल्स एंड प्रोसीजर आर प्लानेड फॉर मेन स्टडी, और जो मेन स्टडी के लिए जो है टूल्स वगैरह प्लान्स किए गए हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, कि जो मेन स्टडी में जो टूल्स वगैरह यूज़ करने हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल, और स्मॉल सैंपल के बेस पे जो है काफ़ी कम डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एनालाइज द डाटा एंड आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम्स, और फिर जो वो डाटा कलेक्ट किया है उसे एनालाइज किया जाता है और जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। मॉडिफाई और रिफाइन द टूल्स द प्रोसीजर इफ़ नीडेड, और अगर टूल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ताकि वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फाइनलाइज द डिज़ाइन फॉर द मेन स्टडी, और फिर जब वो टूल्स वगैरह रिफाइन हो जाते हैं, प्रोसीजर पूरी समझ में आ जाती है, तो उस डिज़ाइन को फाइनलाइज कर दिया जाता है किसके लिए, मेन स्टडी के लिए, ओके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके थ्रू जो है आपको पायलट स्टडी पूरी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हेल्थ टीचिंग ऑन हैंड हाइजीन अमंग स्कूल चिल्ड्रन, मतलब स्कूल चिल्ड्रन के बीच में जो है हेल्थ टीचिंग के बारे में, हैंड हाइजीन के बारे में उन्हें समझाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें एक पायलट स्टडी करना है, तो उसमें सबसे पहले बिफोर कंडक्टिंग द मेन स्टडी on 100 children, the researcher conduct the pilot study with
10 to 15 चिल्ड्रन टू चेक आर द क्वेश्चन आर क्लियर एटसेट्रा। मतलब इसमें जो है एक पर्टिकुलर कोई रिसर्चर है, उसे हैंड हाइजीन के ऊपर रिसर्च करनी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। अब वो जो है उसे कुछ 100 बच्चों के बीच में के ऊपर स्टडी करनी है, लेकिन वो पायलट स्टडी में क्या करेगा, सिर्फ 10 से 20 बच्चे लेगा या फिर 10 से 15 बच्चे लेगा, उनके ऊपर जो है पहले पायलट स्टडी करेगा। मतलब उन्हें एजुकेशन देगा कि सारी चीज़ें समझाएगा उनके सामने, और फिर उनसे पूछेगा कि तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है उन 10 से 15 बच्चों के सामने पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा रिसर्चर के माइंड में कि इन बच्चों को कैसे समझाना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, और कौन सा फाइनलाइज जो है रिसर्च डिज़ाइन जो है अपनाना है मेन स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये उसे एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैसे कैसे उसे बच्चों को पढ़ाना है। तो पायलट स्टडी का यही फ़ायदा होता है कि एक जो है रिफाइंड डाटा उसे मिल जाता है और इफ़ेक्टिव वे में जो अपनी मेन स्टडी है वो कर पाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पायलट स्टडी की, इसके क्या क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्लॉज इन द डिज़ाइन और टूल्स, इसके थ्रू जो है जो भी मिस्टेक है या फिर जो भी गलतियां है रिसर्च में, वो आइडेंटिफाई कर ली जाती है ताकि जो मेन स्टडी है उसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल, और इसके थ्रू जो है क्वेश्चंस को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाता है, जिसके थ्रू जो रिसर्च टूल्स है उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। हेल्प इंश्योर स्मूथ डाटा कलेक्शन इन द मेन स्टडी, और इसमें जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इसमें रिसर्चर की प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कैसे कैसे डाटा कलेक्शन करना है। तो जब वो लोग मेन स्टडी के टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो स्मूथली डाटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, प्रोवाइड एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस टू द रिसर्चर, और ये क्या करता है कि एक जो वो रिसर्चर होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी रिसर्च कर सके, ठीक है। Save resource save resources by preventing mistake later, और इसके थ्रू जो है कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, तो रिसर्च काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ पायलट स्टडी की, इसकी क्या क्या लिमिटेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग इफ़ रिसर्चर इज़ ऑलरेडी शॉर्ट ऑन टाइम, और ये क्या होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि पहले एक जो रिसर्चर है वो पहले पायलट स्टडी करेगा फिर मेन स्टडी करेगा, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर रिसर्चर के पास टाइम कम है तो पायलट स्टडी उसके किसी भी काम की नहीं होती, ठीक है। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट एंड रिसोर्सेस, और इसमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड पड़ती है, क्योंकि एक बार स्टडी कर रहा है फिर दूसरी बार कर रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी जो है लिमिटेशन हो गई। रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, और जो पायलट स्टडी है उसमें काफ़ी कम सैंपल लिए जाते हैं, इसीलिए उसके जो रिजल्ट है वो पूरी पॉपुलेशन के बीच में जनरलाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट used in pilot study usually cannot used again in the main study, और हो सकता है कि जो पायलट स्टडी में हम लोगों ने ये पार्टिसिपेंट को यूज़ किया है उनको वो जो है हम लोग मेन स्टडी में यूज़ ना करें तो उसका वहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पायलट स्टडी वाला। पायलट स्टडी क्या है, एक रिहर्सल है रिसर्च के पहले की, आपको बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में इतना याद रखना है, इसके बाद में आप क्वेश्चन में आप जो है एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।